तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रन लेवल्स। ठीक है कि रन लेवल्स क्या होते हैं, ये हम करेंगे इस टॉपिक में। तो रन लेवल्स डिफाइंस व्हाट डेटा टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द करंट स्टेट ऑफ अ लाइनक्स सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी आपकी करंट स्टेट होती है, ठीक है, उसमें कौन सा कार्य पूरा हो रहा है उसको हम रन लेवल बोलते हैं। ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर काम को जो कि लाइनक्स सिस्टम के करंट स्टेट पे पूरा हो रहा है उसको रन लेवल्स के नाम से परिभाषित किया जाता है। रन लेवल इज़ अ प्रीसेट ऑपरेटिंग स्टेट ऑन अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ मतलब है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहले से ही निर्धारित ऑपरेटिंग स्टेट होती है, मीन्स कार्य करने की जो अवस्था है, उसको आप रन लेवल, वो एक रन लेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अ सिस्टम कैन बी booted into any of the several run levels, in each of which is represented by a single digit integer। तो आपके पास बहुत सारे रन लेवल्स होते हैं और इन रन लेवल्स में से किसी भी एक रन लेवल पे आपका जो सिस्टम है वो बूट करता है। ठीक है, बूट मतलब जहाँ पे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जब वो स्टार्ट होता है उस स्टेज को आप बूटिंग स्टेज कहते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे रन लेवल्स में से किसी भी एक रन लेवल पे आपका जो सिस्टम है वो बूट करता है और हर एक रन लेवल को हम सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच रन लेवल डेजिग्नेट अ डिफरेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब हर एक रन लेवल जो है वो अलग अलग तरीके की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है या फिर डेजिग्नेट करता है। देयर आर 7 रन लेवल्स आर सपोर्टेड एंड स्टैंडर्ड लाइनक्स कर्नल। तो लाइनक्स कर्नल में आपके पास 7 रन लेवल्स हैं जो कि लाइनक्स कर्नल सपोर्ट करती है। तो फर्स्ट है ज़ीरो। ठीक है, पहला रन लेवल जो है वो ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ज़ीरो से किसी रन लेवल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका मीनिंग है कि सिस्टम हाल्ट, मतलब सिस्टम जो है वो रुका हुआ है, नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। द सिस्टम कैन बी सेफली पावर्ड डाउन। तो सिस्टम को हम सेफली बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो से कोई रन लेवल रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर ज़ीरो स्टेज पे आपका सिस्टम है, उसका मतलब है नो एक्टिविटी इन द सिस्टम, यू कैन पावर डाउन द सिस्टम सेफली। फिर है रन लेवल 1 मीन्स सिंगल यूज़र और रेयरली यूज, मीन्स ये जो सिंगल यूज़र सिस्टम है उसको आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 का मतलब है मल्टी यूज़र, मतलब बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। नो NFS मीन्स NFS फाइल सिस्टम नहीं होता इसमें। ऑल्सो यूज्ड रेयरली, तो रन लेवल 2 को भी बहुत कम यूज़ किया जाता है। फिर है 3 मल्टीपल यूज़र्स कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये मल्टीपल यूज़र होता है और कौन सा इंटरफेस इसमें आता है आपका कमांड लाइन, जहाँ पे आप कमांड्स के थ्रू अपना काम करते हैं। रन लेवल 4 में क्या है आपका यूज़र डिफाइनेबल, मीन्स जो यूज़र ने डिफ़ाइन किया है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वो रन लेवल 4 होता है। फिर है 5 मल्टीपल यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो रन लेवल 5 जो है आपका वो है मल्टीपल यूज़र और ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, फिर 6 जो रन लेवल है वहाँ पे क्या एक्टिविटी आपकी हो रही है, रीबूट हो रहा है आपका सिस्टम। ठीक है, रन लेवल 6 पे आपका जो काम होगा सिस्टम का वो क्या होगा, रीबूट, मतलब रीस्टार्ट करना सिस्टम को। यूज्ड व्हेन रीस्टार्टिंग द सिस्टम। तो जब भी आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो रन लेवल 6 पे का इस्तेमाल किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट Linux boots either to the run level 3 और to the run level 5। तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बात करें
तो जो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो वो रन लेवल 3 पे शुरू होता है या फिर रन लेवल 5 पे शुरू होता है। मीन्स 3 है आपका कमांड लाइन इंटरफेस और 5 है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द former permits the system to run all services except a GUI। former में जो पहला आपका रन लेवल 3 है उसमें सिर्फ आपकी सारी सर्विसेज चलेगी सिवाय आपका GUI इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं चलता है। फिर रन लेवल 5 में क्या होता है, द लेटर अलाउज ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग GUI। तो इसमें आपकी सारी सर्विसेज के साथ साथ आपका GUI इंटरफेस भी प्रॉपरली वर्क करता है। इन एडिशन इन सब के अलावा टू standard run levels, user can modify the preset run levels or even create new ones if desired। तो ये जो आपके पहले से स्टैंडर्ड रन लेवल्स हैं इनके अलावा यूज़र जो है अपने नए रन लेवल्स क्रिएट कर सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या फिर जो पहले से ही आपके पूर्व निर्धारित जो रन लेवल्स है उनमें भी मॉडिफिकेशन कर सकता है यूज़र। रन लेवल 2 and 4 आर यूजुअली यूज्ड फॉर यूज़र डिफाइंड रन लेवल्स। मीन्स अगर यूज़र ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग रन लेवल्स को मॉडिफाई करना है तो रन लेवल 2 या 4 का इस्तेमाल किया जाता है। The program responsible for altering the run level is init। अब अगर आपने रन लेवल्स को अल्टर चेंजेस करने हैं कुछ तो उसके लिए कौन सा आप कमांड यूज़ करोगे, init कमांड, एंड इट कैन बी कॉल्ड यूजिंग द टेल init कमांड। ठीक है, आप रन लेवल अल्टरिंग टू रन लेवल के लिए आप प्रोग्राम यूज़ करेंगे init और जो कमांड है वो आप यूज़ करेंगे टेल init कमांड। ठीक है, ताकि आप इस प्रोग्राम को कॉल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने आप समझाने की कोशिश की है। चेंजिंग फ्रॉम रन लेवल 3 टू रन लेवल 5 the GUI to be started can be accomplished by the root user by issuing the following command। अगर आप रन लेवल 3 को रन लेवल 5 में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, रन लेवल 5 में जिसमें आपका GUI इंटरफेस आएगा तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड लिखनी पड़ेगी, टेल init 5। ठीक है, तो आपका जो रन लेवल 3 होगा वो रन लेवल 5 में चेंज हो जाएगा। The run level command can be used to find both the current run level and the previous run level by merely typing the following and pressing the enter key। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जिस रन लेवल पे आपका सिस्टम शुरू हुआ है करंट रन लेवल क्या है या फिर जो पहले वाला रन लेवल आप यूज़ कर रहे थे, तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड टाइप करनी पड़ेगी। इस कमांड को टाइप करने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो एस रूट या फिर इसको / आप बोलेंगे स्पिन / रन लेवल। तो जो भी रन लेवल करंट रन लेवल होगा या प्रीवियस रन लेवल होगा उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी इस कमांड का यूज़ करके। तो ये थे आपके रन लेवल्स कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से रन लेवल्स आपके यूज़ होते हैं। रन लेवल्स मींस जो आपकी करंट स्टेट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की उसमें कौन सा काम आप कर रहे हैं करंटली। तो इसके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लाइनक्स फायरवॉल। तो ये आपका सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में आएगा। यहाँ पे पूरा टॉपिक आपका लाइनक्स का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, फायरवॉल को आप नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं। तो फायरवॉल इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ रूल। जहाँ पे आप सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योरिटी का मतलब है आपने किसी पूरी प्रणाली को सुरक्षित करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप नेटवर्क
नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्क में आपने अपने बहुत सारे सिस्टम्स जोड़े हैं, तो उस सिस्टम में जितने भी डेटा है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो उस प्रोटेक्शन के लिए आप एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में आप फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फायरवॉल का काम होता है कि जितना भी ट्रैफिक है आपका, जो पूर्व निर्धारित रूल्स के आधार पे आपका ट्रैवल कर रहा है इंटरनेट पे या नेटवर्क पे, उस पूरे ट्रैफिक मतलब जो आपका डेटा ट्रैवल करता है, उस पूरे ट्रैफिक को फिल्टर करना और कंट्रोल करना, ये फायरवॉल का काम होता है। दिस इज़ एन इंटरमीडियरी सिस्टम बिटवीन द डिवाइस एंड द इंटरनेट। ये एक आपके कंप्यूटर, ठीक है, या फिर कोई भी डिवाइस आपका नेटवर्क के में जुड़ा है और इंटरनेट के बीच का एक माध्यम है। ठीक है, अ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर फायरवॉल कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर। अगर कोई फायरवॉल पूरे प्रॉपर वे में कॉन्फ़िगर की गई है तो वो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को पूरी तरीके से बढ़ा सकता है। All network traffic among the affected networks is routed through the firewall। तो जितना भी आपका नेटवर्क का ट्रैफिक है, ठीक है, जो नेटवर्क पे आपका ट्रैवल कर रहा है, वो किसके द्वारा वो आगे आपका ट्रैवल करता है, मीन्स कौन से पाथ के थ्रू वो आगे जाता है, वो है आपका फायरवॉल। मीन्स नेटवर्क, आपके डिवाइस, मान लो ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका इंटरनेट है। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा नेटवर्क है, ये आपका पूरा यहाँ पे डिवाइस है। तो इन दोनों के बीच में आपका फायरवॉल एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। मीन्स अब इस नेटवर्क से, यहाँ ये इंटरनेट से जो भी आपका डेटा ट्रैवल करेगा वो इस फायरवॉल के थ्रू क्रॉस होगा। ठीक है, इस फायरवॉल का काम है कि इस डेटा को यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, अगर डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है तब आपका डेटा यहाँ से क्रॉस कर सकता है, आपके सिस्टम्स तक पहुँच सकता है। अगर आपके डेटा में कहीं पे कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आपके डेटा में है, तो आपका जो डेटा है वो इस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो फायरवॉल है एक सुरक्षा दीवार के जैसे आपकी काम करती है आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो दो तरीके के फायरवॉल्स हैं, एक तो आपका एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, दूसरा एज अ हार्डवेयर यूज़ किया जाता है। Software firewall tend to be cheap or free and easily available, while hardware firewall are more expensive। तो जो आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, ठीक है, और आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, जबकि जो आपके हार्डवेयर फायरवॉल्स हैं वो ज़्यादा महंगी होती है। A software firewall is an application that is installed on a server which controls and restricts network access टू द मशीन। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है आपकी एक एप्लीकेशन के जैसे काम करती है, जिसको कि सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है। जब सर्वर पे इसको मशीन में इंस्टॉल किया जाता है, तो जितना भी आपका नेटवर्क के थ्रू जो भी डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको कंट्रोल करना और रिस्ट्रिक्ट करना फायरवॉल का काम होता है। It's generally set up on specific server where other applications are located। तो generally हम इसको सर्वर पे ही इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी बाकी और एप्लीकेशन भी प्रेजेंट होती है। Both Linux and Windows generally come with their own software firewall। तो Linux और Windows जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनमें आपका फायरवॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है,
while several other third party options exists as well। इसी के साथ साथ आपकी और जो थर्ड पार्टी ऑप्शंस होती है वो भी साथ में अवेलेबल होती है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो द 5 टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स आर, तो 5 तरीके की फायरवॉल्स होती है जिनका अपना अपना लेवल है आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का। तो वो है आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवे, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW। तो एक एक करके इसके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे। फर्स्ट है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट मतलब जो भी डेटा आपका ट्रैवल कर रहा है इंटरनेट पे, उसको हम पैकेट बोलते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट इन लाइन एट जंक्शन पॉइंट वेयर डिवाइसेस सच एज राउटर्स एंड स्विचेस डू देयर वर्क। तो आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो होती है वो ऐसे पॉइंट पे कार्य करती है जहाँ पे आपके डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स या स्विचेस जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब नेटवर्क में जहाँ पे आपके राउटर और स्विचेस लगे हैं उस पॉइंट पे आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स काम करती है। However, these firewalls don't route packets, but rather they compare each packet received to a set of established criteria, such as the allowed IP addresses, packet type, port number, and other aspects of the packet protocol headers. इन जो फायरवॉल्स होती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, इनका काम पैकेट्स को आगे ले जाना नहीं है। ठीक है, मींस पैकेट को कोई भी रूट प्रोवाइड करवाना इनका काम नहीं है, पर जो इनका काम है वो क्या है, हर एक पैकेट को रिसीव करके उनको जो भी पैकेट आएगा नेटवर्क पे उनको उनके सेट ऑफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिसीव करना है। ठीक है, जैसे कि उन पैकेट्स को कौन सा IP एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, या फिर पैकेट किस टाइप का है, या फिर पोर्ट नंबर कौन सा इशू किया गया है पैकेट्स को, या फिर जितने भी आपके पैकेट प्रोटोकॉल हेडर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो पैकेट्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपके जो क्राइटेरिया है पैकेट्स को रिसीव करने का, उस क्राइटेरिया के अंडर आपके पैकेट्स नहीं हैं, तो आपके जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स हैं उन पैकेट्स को रिसीव नहीं करेगी। ठीक है, तो यह है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स। फिर है सर्किट लेवल गेटवे। इनका क्या काम है? सर्किट लेवल गेटवेज मॉनिटर TCP हैंडशेक्स एंड अदर नेटवर्क प्रोटोकॉल सेशन initiation messages across the network as they are established between the local and host to determine whether the session being initiated is legitimate, whether the remote system is considered trusted। लेजिटिमेट का मतलब है कि जो आपका सिस्टम है क्या वो ट्रस्ट वर्दी है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सर्किट लेवल गेटवेज का काम क्या है? वो TCP हैंडशेक्स का मतलब है जहाँ पे दो TCP कनेक्शन आपस में कनेक्ट होते हैं, या फिर दो TCP जो प्रोटोकॉल्स है वो आपस में जुड़ते हैं आगे फर्दर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसको TCP हैंडशेक बोलते हैं। तो सर्किट गेटवेज का काम है TCP हैंडशेक, और जो दूसरे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं आपके उनको उनकी निगरानी करना। ठीक है, ये देखना कि जो मैसेज वहाँ से इनिशिएट हुआ है क्या वो दोनों लोकल और जो रिमोट होस्ट है, आपके लोकल कंप्यूटर है और जो रिमोट कंप्यूटर है, क्या उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, कि कनेक्शन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेशन आपका शुरू हुआ है तो क्या वो सेशन आपका लेजिटिमेट है, या फिर जो आपका रिमोट सिस्टम है क्या वो सिस्टम आपका ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ये सारी जो निगरानी है वो सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल्स ही करती है। ठीक है,
कनेक्शंस को चेक करना कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये सर्किट लेवल गेटवेज का काम होता है। फिर है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल का क्या काम है? स्टेट अवेयर डिवाइसेस on the other hand not only examine each packet but also keep track of whether or not that packet is part of an established TCP or other network session। तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल का मतलब होता है, इंस्पेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, जांचना कि जो आपका पैकेट है क्या वो आपके TCP IP जो कनेक्शन है या फिर जो अदर नेटवर्क सेशन है वो उसका हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना, उस चीज़ का ट्रैक रखना कि आपका जो पैकेट है वो किसी भी TCP प्रोटोकॉल या फिर जो अदर नेटवर्क सेशन है शुरू हुए हैं, क्या वो उनका हिस्सा है या नहीं है, इसका ट्रैक रखना स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल का काम होता है। This offers more security than either packet filtering or circuit monitoring alone, but exact a greater toll on the network performance। तो ये जो आपका नेटवर्क फायरवॉल है, ये अगर हम इसका कंपैरिजन पैकेट फिल्टरिंग या फिर सर्किट मॉनिटरिंग के साथ में करें तो ये इन दोनों से ज़्यादा आपका सिक्योर होता है। पर अगर हम इसमें नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी जो गति है वो बहुत धीमी होती है। ठीक है, तो ये था आपका स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। तो this kind of device, technically a proxy and sometimes referred to as a proxy firewall, combines some of the attributes of packet filtering firewall with those of circuit level gateways। तो इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं टेक्निकली उनको हम प्रॉक्सी या फिर समटाइम उनको हम प्रॉक्सी फायरवॉल्स भी बोलते हैं। इस तरीके की गेटवेज में या फायरवॉल्स में आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स और सर्किट लेवल गेटवे दोनों को कंबाइन करके आपके दोनों के एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, दे फिल्टर पैकेट्स नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू द सर्विस फॉर विच दे आर इंटेंडेड as specified by the destination port, but also by certain other characteristics such as HTTP request string। तो इन फायरवॉल्स या फिर इन एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल्स का जो काम है वो होता है पैकेट को फिल्टर करना, सिर्फ आपकी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि जो और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग भी ये पैकेट्स को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन लेवल गेटवेज। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW। तो a typical NGFW combines packet inspection with stateful inspection and also includes some variety of deep packet inspection as well as अदर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। अब नए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में क्या है, आपका पैकेट इंस्पेक्शन को हम स्टेटफुल इंस्पेक्शन के साथ में कंबाइन करते हैं और इसी के साथ में कुछ ऐसे एक डीप पैकेट इंस्पेक्शन को भी हम साथ में संलग्न कर देते हैं। जैसे और इसी के साथ में जो आपका पूरा नेटवर्क सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम की पूरी प्रणाली है उन सब को कंबाइन करके हम फायरवॉल तैयार करते हैं ताकि वो पैकेट की इंस्पेक्शन कर सके। तो इसमें आपका क्या आता है, सच एज इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन मालवेयर फिल्टरिंग एंड एंटीवायरस। तो इस तरीके की जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती है आपकी, इंट्रूजन डिटेक्शन या फिर प्रिवेंशन, मालवेयर फिल्टरिंग एंड एंटीवायरस। ठीक है, अ डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ अ वेब ब्राउजिंग सेशन
तो आपका जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है उसका काम क्या होता है कि वो जो आपका वेब ब्राउजिंग सेशन है उसकी कितनी प्रोग्रेस है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपका पूरा रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है एक साथ, इंस्पेक्शन, पैकेट इंस्पेक्शन विद स्टेटफुल इंस्पेक्शन, और साथ में कुछ डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ठीक है, वैरायटी ऑफ डीप पैकेट इंस्पेक्शन एज वेल एज अदर सिक्योरिटी नेटवर्क, अदर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें कि जो आपके दूसरे नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स आते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं आपके, इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन, मालवेयर फिल्टरिंग एंड एंटीवायरसेस। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन मतलब कि अगर आपके सिस्टम को कोई भेजना चाह रहा है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, या फिर उसका बचाव करना। और दूसरा मालवेयर फिल्टरिंग मीन्स अगर कोई ऐसा डेटा जो आपके ऐसी फाइल जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके डेटा को पूरे तरीके से इंटेंशनली पूरे तरीके से ख़राब कर सकता है। या फिर एंटीवायरस मीन्स ऐसी फाइल जो आपके पूरे सिस्टम के डेटा को करप्ट कर दे। ये सारा किस में आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम में। ठीक है, एंटी करप्ट करने से जो रोके उसको आप बोलते हैं एंटीवायरस। तो ये इस तरीके की जितने भी डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल्स होते हैं इनका काम होता है वेब ब्राउजिंग सेशंस की जो प्रोग्रेस है उसकी पूरी ट्रैक रिपोर्ट रखना। तो ये था आपकी सारी फायरवॉल्स क्या है और इन किस किस लेवल पे, या फिर ये कैसे आपके डेटा को या फिर आपके जो पैकेट्स हैं नेटवर्क पे जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको ये किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं और किस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका हाउ द फायरवॉल ऑफ लाइनक्स वर्क्स। ठीक है, कि आपके जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फायरवॉल कैसे काम करती है। तो मोस्ट ऑफ द लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस शिप विद डिफ़ॉल्ट फायरवॉल टूल्स दैट कैन बी यूज टू कॉन्फ़िगर दैम। तो बहुत जितनी भी आपकी लाइनक्स और डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं वो उसमें डिफ़ॉल्ट ही आपका फायरवॉल टूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जिनकी मदद से आप फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वी विल बी यूजिंग IP टेबल, द डिफ़ॉल्ट टूल प्रोवाइडेड इन लाइनक्स टू एस्टैब्लिश अ फायरवॉल। तो हमारे जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो डिफ़ॉल्ट टूल यूज़ करते हैं फायरवॉल को इस्टेब्लिश करने के लिए वो है IP table. IP table is used to set up, maintain and inspect the table of IPv4 and IPv6 packet filter rules in the Linux kernel. तो IP टेबल का इस्तेमाल हम जितनी भी आपकी IPv4 और IPv6 में पैकेट फ़िल्टरिंग रूल्स है जितने भी उनको सेटअप करने में, मेंटेन करने में और इंस्पेक्ट करने के लिए हम IPv टेबल का इस्तेमाल करते हैं लाइनक्स कर्नल में। तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे नीचे आपको दिखाया गया है कैसे आपकी लाइनक्स जो फायरवॉल है वो काम करती है। ये आपका इंटरनेट है, ये आपकी फायरवॉल है। ठीक है, ये आपका सर्वर है, सर्वर में ये फाइल सिस्टम है और ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ये PHP है और ये डेटाबेस है आपका। ठीक है, तो जितना भी ट्रैफिक जो भी ट्रैवल कर रहा है HTTP के थ्रू कर रहा है या फिर अदर रिक्वेस्ट के थ्रू आपका ट्रैवल कर रहा है डेटा, वो यहाँ पे फायरवॉल पे जहाँ पे उन पूरे पैकेट्स को फ़िल्टर किया जाएगा या फिर कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद ही ये आपका सर्वर के थ्रू आपका फाइल सिस्टम में या एप्लीकेशन तक पहुँच पाएगा। ठीक है, firewall can filter request based on a protocol or target based रूल। तो जो फायरवॉल है वो आपकी वही रिक्वेस्ट को फ़िल्टर कर सकता है जो प्रोटोकॉल पे बेस्ड है और जो आपके टारगेट बेस्ड रूल्स होते हैं
उन पे जितने भी आपके पैकेट्स होंगे उनको फ़िल्टर किया जाएगा, उन पैकेट्स की रिक्वेस्ट को फ़िल्टर किया जाएगा, तभी आपका डेटा आगे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये था आपका फायरवॉल की वर्किंग, थोड़ी सी दिखाई गई है यहाँ पे कि कैसे आपकी जो फायरवॉल है एक पूरी आपके डिवाइसेस और आपके जो इंटरनेट है उसके बीच में एक फ़िल्टर वॉल के जैसे काम करती है। तो होप कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन आस्क।